ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि इनको चाहिए ऑब्टेन observe two different animals in your immediate environment. What features help you distinguish between them? How do these features help place them in different groups? अब कैसा ना वो कोई भी दो एनिमल को आपके सराउंडिंग में लेने के लिए बोल रहे हैं और उसको कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। तो अपने काम करते हैं यहाँ पे एज्यूम करते हैं, क्योंकि हर बच्चे का आंसर अलग होगा ना, वो कोई भी दो एनिमल्स को ले सकते हैं। तो अपन अपने कंपैरिजन के लिए ले लेंगे अर्थवर्म को और बीटल को, है ना, वैसे भी अपने बुक में दिया हुआ है, तो इट बिकम्स इजी फॉर अस। अब ये अर्थवर्म है, अब क्योंकि इसका आंसर सबका अलग आने वाला है, राइट, क्योंकि कोई भी एनिमल दूसरा ले सकता है। तो अर्थवर्म कहाँ मिलता है? सॉइल के अंदर मिलता है, राइट। और इसकी बॉडी कैसे रहती है? सॉफ्ट रहती है, सिलेंड्रिकल रहती है। सिलेंडर कैसा शेप होता है इसका? एज यू कैन सी हियर, सिलेंडर कैसा शेप है, और सेगमेंटेड होता है, राइट। सेगमेंटेड मतलब एज यू कैन सी इसके ऊपर लाइंस है, सेगमेंटेड है, करेक्ट, देयर आर सेगमेंट्स। नाउ दोनों, ये बीटल है, राइट, दिस इज बीटल। अब बीटल कहाँ रहता है? प्लांट्स पे देखने को मिलता है, पत्तों के ऊपर रहता है, जमीन के अंदर नहीं रहता। अर्थवर्म कहाँ रहता है? जमीन के अंदर रहता है। तो बीटल कहाँ रहता है? प्लांट के ऊपर। क्या इसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है? यस, एज यू कैन सी देयर इज अ सेगमेंटेशन, काफी सिमेट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ना। और सेगमेंट्स है यहाँ पे, ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट, सेगमेंट्स है, राइट। हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन है, ये जो बॉडी का बाहर का पार्ट होता है ना, इट्स वेरी हार्ड, तो उसको प्रोटेक्शन देता है वो। और जॉइंटेड लेग्स होते हैं, इफ यू कैन सी यहाँ पर ऐसा जॉइंट एक लेग है इसको, राइट। ओके, तो अपने को अभी कंपेयर करना है उसके अलग अलग फीचर, राइट। अर्थवर्म कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? तो इट इज कॉल्ड एज एनालीडा। बीटल कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? तो वो नाम है अर्थ्रोपोडा, मतलब इंसेक्ट वाला। अर्थवर्म की बॉडी कैसे रहती है? सिलेंड्रिकल रहती है, सेगमेंटेड रहती है, राइट, सेगमेंट्स रहते हैं उसके ऊपर। और बीटल का कैसा रहता है? सिलेंड्रिकल रहती है क्या? नहीं, बीटल इज नॉट सेगमेंटेड बट सॉरी, इट इज नॉट सिलेंड्रिकल बट सेगमेंटेड होती है, राइट। ऐसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। स्केलेटन, ओके, अर्थवर्म के पास स्केलेटन होता है क्या? तो नहीं, नो हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन। बीटल के पास होता है क्या बाहर से स्ट्रॉन्ग स्केलेटन? तो यस, एक्सोस्केलेटन होता है उसके पास। जॉइंटेड लेग्स होते हैं क्या अर्थवर्म को? अर्थवर्म को लेग्स नहीं होते। ओके, तो इसको लेग्स होते हैं क्या बीटल को? यस, जॉइंटेड लेग्स होता है। मूवमेंट कैसी होती है? क्या यूज करते हैं वो मूवमेंट के लिए आपके जो अर्थवर्म्स है? तो मसल्स का यूज करते हैं, राइट। दे यूज मसल्स के थ्रू मूवमेंट करते हैं, क्योंकि उनके पास पैर नहीं होते, तो मसल को ही आगे पीछे सपोज कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके वो मूव करते हैं। बीटल कैसा मूव करता है? विद द हेल्प ऑफ द लेग्स, है ना, जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो ये जो जॉइंटेड अपेंडेजेस है, मतलब उनके जो पैर हैं, उसका यूज करके दे कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, है ना। तो ये ऐसा। सो हम अर्थवर्म को कैसे आइडेंटिफाई किए? बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट सेगमेंटेड बॉडी, को एक्सोस्केलेटन नहीं है। और बीटल को कैसे आइडेंटिफाई किया? विद द हेल्प ऑफ एक्सोस्केलेटन, है ना, बाहर का एक्सोस्केलेटन था उसका, वो उससे आइडेंटिफाई किया और उसके पैरों के थ्रू आइडेंटिफाई किया। तो चलो ठीक है, ये कौन से फैमिली को बिलोंग करता है? अर्थ्रोपोडा इंसेक्ट है, बीटल है ये। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। अभी यही चीज अपने को क्या करना है यहाँ पे एक बढ़िया सा आंसर में लिखना है। पहला क्या है? ऑब्जर्व टू एनिमल्स इन योर इमीडिएट एनवायरमेंट, व्हाट फीचर्स हेल्प यू डिस्टिंग्विश देम। तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा? एक फीचर का एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। फीचर का क्या करना पड़ेगा? एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो अपन एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे मस्त, थोड़ा बड़े फॉन्ट साइज का बनाते हैं इसको। ओके, पहले इसमें लिखेंगे अपन फीचर के बारे में, दूसरे इसमें लिखेंगे अर्थवर्म के बारे में, तीसरे इसमें लिखेंगे बीटल के बारे में, ठीक है। अभी पहला जो फीचर है वो उनका एक ग्रुप। अर्थवर्म कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? तो एनालीडा। और बीटल अर्थ्रोपोडा, राइट। नेक्स्ट, उसका बॉडी कैसा रहता है? अर्थवर्म का सिलेंड्रिकल रहता है एंड सेगमेंटेड होता है, राइट। और बीटल का बॉडी कैसा रहता है? सिर्फ सेगमेंटेड होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी नहीं रहती उसके पास। स्केलेटन होता है क्या अर्थवर्म के पास? नहीं होता, नो हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन। इसके पास होता है कि बीटल के पास? यस, हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन होता है। क्या अपेंडेजेस होते हैं? अपेंडेजेस मतलब पैर होते हैं क्या? तो नहीं, नो जॉइंटेड लेग्स, पैर नहीं रहते अर्थवर्म को, राइट। इसको रहते हैं क्या? तो यस, जॉइंटेड अपेंडेजेस रहते हैं, लेग्स होते हैं इसको। मूवमेंट कैसे करता है ये अर्थवर्म आपका? अर्थवर्म की अगर आप बात कर रहे हो तो मूवमेंट होती है, मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन, मसल्स का यूज करके मूव करते हैं। इसका बीटल का कैसा है? तो जॉइंटेड अपेंडेजेस हेल्प इन मूवमेंट, है ना। जॉइंटेड जो पैर होता है ना उनके लेग्स, तो वो उनको मदद करता है मूवमेंट के लिए, पैर रहता है ना, पैर के थ्रू। और अर्थवर्म कैसा मूव करता है? मसल्स के थ्रू। तो ये हो गया अपना क्या?
एक परफेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फीचर्स का है ना, ये फीचर वाला पार्ट हमने कंपेयर कर लिया, तो पहला पार्ट डन। अब दूसरा क्या है, हाउ डू दिस फीचर्स हेल्प प्लेस देम इन डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, तो अलग अलग ग्रुप में उसको रखने के लिए कैसे मदद करते हैं, तो उसका भी पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ये तो फीचर्स को हमने लिख दिए। नाउ दीज फीचर्स हेल्प साइंटिस्ट प्लेस द एनिमल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अलग ग्रुप्स में डालने के लिए सपोज ये प्रॉपर्टीज हेल्प करते हैं। अब जैसे कि कौन सी प्रॉपर्टी साइंटिस्ट यूज करेंगे यहाँ पे, द सेगमेंटेड बॉडी एंड एब्सेंस ऑफ अ हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन। अब ये है नहीं राइट, सेगमेंटेड बॉडी है सिर्फ, लेकिन एक्सटर्नल स्केलेटन नहीं है, तो वो कौन होगा, अर्थवर्म होगा, है ना। along with its characteristic body organization help identify the earthworm as an annelid। बराबर है, अर्थवर्म एक एनालिड है, ये आइडेंटिफाई हो जाता है राइट। और जो बीटल के पास है हार्ड एक्सटर्नल skeleton and jointed appendages are important features that identify the beetle as an arthropod, है ना। आर्थ्रोपोड बोल के हम लोग उसका ये हो जाता है ना, मतलब है बोल के कि बीटल कैसे आर्थ्रोपोड है, क्योंकि उसके पास क्या है, एक्सटर्नल स्केलेटन है और जॉइंटेड अपेंडेजेस है, मतलब लेग्स हैं, जो सिर्फ किसके पास होते हैं, आर्थ्रोपोड के पास होते हैं। ये फीचर्स का यूज करके हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। तो हाउ डू दिस फीचर्स हेल्प, तो दिस इज हाउ दे हेल्प, करेक्ट। उसका भी आंसर अपन ने कर लिया। एक फाइनल कंक्लूजन खाली इसका लिखते हैं अपन, 10 ऑब्जर्वेबल स्ट्रक्चरल फीचर्स हेल्प साइंटिस्ट डिस्टिंग्विश organisms and classify them systematically। ठीक है, डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिजम्स एंड क्लासिफाई देम सिस्टमैटिकली। ठीक है, तो इतना ये आपका आंसर आप लिख सकते हो। फीचर्स का ये लिख देना ऊपर का, और कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं तो नीचे वाला आंसर आप लिख देना।